हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना आज आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जान लेते हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बात खुद समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की बहुत मदद करती है। भाषा की परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। अब हम भाषा के रूपों के बारे में जान लेते हैं। भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर तथा लिखकर करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर हम भाषा के दो रूपों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। नंबर 1 मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मोहन रोज रेडियो सुनता है। दूसरा एग्जाम्पल, राधा फ़ोन पर बातें कर रही है। अब इसका हम दूसरा रूप लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे राम पत्र लिख रहा है और दूसरा एग्जाम्पल, राधा पुस्तक पढ़ रही है। अब हम थोड़ा सा लिपि के बारे में भी जान लेते हैं। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तमिल की लिपि तमिल ही है। अब हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। भाषा की व्यवस्था के नियमों को व्याकरण कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम खाना खा रहा है। अगर हम इसके टुकड़े मतलब शब्दों को अलग अलग करके लिख देते हैं या उल्टे सीधे लिख देते हैं तो हम जो बोलना चाह रहे हैं वह दूसरा कोई समझ नहीं पाता है। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम उसकी परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं, वह शास्त्र जो हमें भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान कराता है, पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब हम व्याकरण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में व्याकरण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 पद विचार और नंबर 4 वाक्य विचार। अब आपका पहला पॉइंट है वर्ण विचार। इसमें हम वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों पर विचार करते हैं। दूसरा आता है आपका शब्द विचार। इसमें हम शब्दों के रूप, भेद, स्रोत और रचना का अध्ययन करते हैं। अब है आपका तीसरा पॉइंट पद विचार। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। इसके अंतर्गत उसके भेद और रचना आदि का अध्ययन करते हैं। अब आपका फोर्थ पॉइंट है वाक्य विचार। इसमें वाक्य रचना के नियम, वाक्य के भेद, वाक्यों का रूपांतरण और विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। अब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।